Hello friends, welcome back to my channel MNS Targeting MNS 2022. So this is part 1 of history. From here we are starting history with the very basic things, and all we know the chapter wise if we discuss about history, the first thing is when, where and how. So let's start. Firstly, what is history? So history refers to the study of past. जो भी हो चुका है उस बारे में पढ़ना इज हिस्ट्री. इट कैन बी ऑलरेडी हैपन, जो कि इतने सालों पहले 10,000 साल पहले हुआ हो, या फिर कल की ही बात हो, जस्ट अ डे बिफोर. ये सब के सब आपकी हिस्ट्री है. और हम सब का कोई ना कोई हिस्ट्री होता ही होता है. तो क्योंकि हम सब का पास्ट है इसीलिए हम सब का हिस्ट्री है. तो हिस्ट्री हमें स्टोरी बताती है अबाउट ह्यूमन ग्रोथ एंड सिविलाइजेशन, कि कैसे कैसे मानव जाति आगे बढ़ी, कैसे कैसे उनमें बदलाव आए, कैसे उन्होंने रहन सहन खाना पीना सब किया. ठीक है. सो इट कैन बी रिगार्डेड एज अ रिकॉर्ड ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स, कि लोग कैसे थे पहले, जगहें कैसी थी जहाँ रहते थे, वो स्थान कैसा था, एंड इवेंट्स वहाँ पर क्या क्या हुआ था. तो एक बार से स्टडी कर लेते हैं इस पेज को. History refers to the study of past events that have already happened and are considered to form our past. These events can be as recent as just a day before and can also be as old as 10 of thousands of years ago. Each of us has a history as each of us has a past. History tells us the story of human growth and civilization. It can be regarded as record of people, places and events of the past. So history को हमें as a story की तरह पूरा का पूरा पढ़ते जाना है. So without wasting any time, let's start. History है क्या वो तो पता चल गया. क्यों पढ़ना है हिस्ट्री? Why do we study history? हिस्ट्री पढ़ने से क्या होगा? It is through the study of history that one gets to know about one's past. इससे क्या होगा, हमें हमारे हिस्ट्री जो है पास्ट है, ठीक है, तो हमें हमारे पास्ट के बारे में पता चलेगा. पहले जो हमारे कंट्री का, हमारी खुद की कंट्री का पहले का कल्चर क्या था, हेरिटेज क्या था, कैसे ट्रेडिशन हुआ करते थे, लोग कैसे रहते थे, कैसे फेस्टिवल्स होते थे, कौन से डांस फॉर्म्स होते थे, उनके म्यूज़िकल स्टाइल्स, आर्ट्स, क्राफ्ट, एक दूसरे से बातें करना, कौन जातिवाद था कि नहीं, ऊंच नीच भेदभाव ये सब था कि नहीं. तो ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो. ठीक है. एंड द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, अगर वन वर्ड में कहे हिस्ट्री क्यों पढ़ना है, तो हिस्ट्री इसीलिए पढ़ना है ताकि हमें ह्यूमन सोसाइटी का जो आज के उसमें ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट है उसका पूरा हम एक सफ़र तय कर पाए कि कैसे कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ. ठीक है. सो एक बार इसे रीड कर लेते हैं. इट इज़ थ्रू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री दैट वन गेट्स टू नो अबाउट वंस पास्ट एंड ऑल्सो द कल्चर हेरिटेज ऑफ वंस ओन कंट्री, tradition followed by different people including festival, dance forms, musical styles, arts and craft. The growth and development of human society is best studied in history. ठीक है. हिस्ट्री क्या है? हमारा पास्ट है, चाहे वो 10 साल पहले का हो या कल का हो. एंड क्यों पढ़ना है? ताकि जो आज के टाइम में ह्यूमन सोसाइटी का ग्रोथ है हम उसके बारे में, उसके उस पूरे सफ़र को जान पाए. ठीक है. अब हिस्ट्री ऐसा चीज़ हो गया, इसको इतना साल पहले का बात और अभी तक का बहुत लॉन्ग एक टाइम पीरियड हो जाता है, तो इसे पढ़ना मुश्किल है. तो इसे इजी बनाया गया. तो पहले हम ये देख लेते हैं हिस्ट्री पढ़ा कैसे जाता है. हिस्टोरियंस जो होते हैं, जो हिस्ट्री को पता लगाते हैं, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द स्टडी ऑफ द पास्ट. ठीक है. ये वो स्कॉलर्स हैं जो कि स्टडी करते हैं, लिखते हैं हमारे पास्ट को, ताकि इजीली अंडरस्टैंड पूरा हमारा वर्ल्ड जो है वो कर पाए कि हिस्ट्री है क्या. ओके. ये जो है हिस्टोरियंस, इन्होंने हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक हो गया प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर समझाते हैं. प्री हिस्ट्री रेफर्स टू द स्टडी बिफोर ह्यूमन बीइंग लर्न टू रीड एंड राइट. बिफोर. ओके. प्री हिस्ट्री क्या है कि
उस टाइम की हिस्ट्री जब लोगों को लिखने नहीं आता था, पढ़ने नहीं आता था, शब्दों का ज्ञान नहीं था, उससे पहले की जो हिस्ट्री है, बिफोर ह्यूमन बीइंग्स लर्न टू रीड एंड राइट, वो प्री हिस्ट्री हो जाती है, ठीक है। एंड दस इसी कारण से क्या होता है कि लोगों को पढ़ना लिखना आता ही नहीं था, तो इसका कोई भी रिटन रिकॉर्ड है ही नहीं प्री हिस्ट्री का। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री हिस्ट्री का कोई भी रिटन रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उस टाइम के लोगों को तो लिखना आता ही नहीं था। ऑन द अदर हैंड देयर आर रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल फॉर अ पीरियड रेफर टू एज हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री जो है उस टाइम पे रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि लोगों को पढ़ने लिखने नहीं आता था। और दूसरा जो टर्म था हिस्ट्री, उसके हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं क्योंकि उस टाइम पे लोगों को लिखने पढ़ने आता था। हेंस पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, इन्वेंशन हो गया राइटिंग का, लिखना लोगों को आ गया, उस पीरियड को हिस्ट्री कहते हैं। और जब लिखने पढ़ने नहीं आता था उस टाइम के लोगों के पीरियड को प्री हिस्ट्री कहते हैं। ओके, सो इन्हें हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है। अब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री के बारे में हम पता तो लगाते हैं पर कहाँ से पता चलता है। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या क्या है? Sources of history refers to the material which are used by historians in the interpretation of history. Sources of history वो है जिससे historians पता लगाते हैं past के बारे में कि क्या क्या हुआ था। These are of two main types. दो तरह के sources होते हैं हिस्ट्री के, वेरी इंपॉर्टेंट। एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, एक लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो होता है जो लोग जो पहले के समय में जो चीज़ें यूज़ करते थे, ठीक है, एंड जो भी मटेरियल हो कुछ भी यूज़ करते थे वो आज भी धरती के अंदर बरिड है, तो उन्हें निकालना, ठीक है, उन सब मटेरियल्स के हेल्प से हिस्ट्री का पता लगाना इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है। एंड एक होता है लिटरेरी सोर्सेज, लाइक रिटन कोई भी चीज़ें रिकॉर्ड्स हों, ठीक है, या फिर कोई भी लिटरेचर हो, कोई बुक्स हो, वेदास, उपनिषद, भगवत गीता, ये सारे लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं जिनके हेल्प से हमें पता चलता है कि एक्चुअली हुआ क्या था, ठीक है। सो हम पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज डिस्कस करेंगे, फिर लिटरेरी सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजी also studies the past but it is based primarily on the materials left by the people long ago. पहले के जो लोग थे उन्होंने जिन चीज़ों का यूज़ किया और उसे छोड़ दिया, उसके बेसिस पे आर्कियोलॉजिकल स्टडी की जाती है। सिंस दीज मटेरियल एग्जिस्टेड लॉन्ग अगो, क्योंकि ये बहुत पुराने मटेरियल्स हैं, दे आर मोस्टली फाउंड वेरी डीप अंडर द अर्थ, धरती के बहुत अंदर तक ये दबे हुए हैं। एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकवेट्स एंड स्टडीज दीज रिमेन्स, आर्कियोलॉजिस्ट जो है इन्हें खोद कर नीचे धरती से निकालते हैं और इनकी स्टडी करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज सोर्सेज दे फाइंड हाउ द पीपल माइट हैव लिव्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड। इन सोर्सेज के हेल्प से, इन चीज़ों के मदद से हिस्टोरियंस पता लगाते हैं कि उस टाइम के जो पर्टिकुलर जो पीरियड है उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे। फॉर द पीरियड रेफर टू एज प्री हिस्ट्री, क्योंकि प्री हिस्ट्री में लोगों को लिखने तो आता ही नहीं था, तो लिटरेरी सोर्सेज जो है वो तो बिल्कुल भी अवेलेबल ही नहीं है प्री हिस्ट्री का। तो प्री हिस्ट्री को हम सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के हेल्प से ही पढ़ सकते हैं, बिकॉज एज नो रिटन सोर्सेज एग्जिस्ट, लिखना तो आता ही नहीं था। और लिटरेरी सोर्सेज राइटिंग पे बेस्ड है। ओके, सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हम प्री हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के हेल्प से ही पढ़ सकते हैं। ओके, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर क्या क्या आते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर हमने पहले तो देखा मटेरियल या फिर वी कैन से ऑब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है। दूसरा क्या आया? दूसरा हमारे पास आ जाएगा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का, दैट इज़ इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस आ जाते हैं, रिटन रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, एडिक्ट्स होते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, जो कॉइन्स पे डेट्स, ईयर्स लिखा रहता है, उनसे पता लगाते हैं। और बरियल साइट्स, जहाँ पे कुछ खोदने पे मिले वैसी जगहों पे, ये सारी जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स।
इंक्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स की बात की जाए तो इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, ये होता है एक रिटन टेक्स्ट जो कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पे लिखा होता है, जैसे कि वॉल्स हो गया या पिलर्स। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो, ये वॉल पे एक पत्थर के बहुत बड़े से उस पे पार्ट पे लिखा हुआ है। तो मेनी ऑफ द इंस्क्रिप्शंस आर इंटैक्ट टुडे। आज के भी टाइम में कुछ इंस्क्रिप्शंस बचे हुए हैं जो कि ये जितने हिस्टोरियंस हैं इन्होंने फाइंड आउट किया है, ठीक है। सिंस दे वर रिटन ड्यूरिंग द रिग ऑफ रूलर्स, क्योंकि रूलर्स के ज़माने के हैं, बहुत पुराने हैं, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है। और वेरी इंपॉर्टेंट, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नॉन एज एपिग्राफी, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करने को एपिग्राफी कहते हैं, और जो इसकी स्टडी करता है उसे एपिग्राफर या फिर एपिग्राफिस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस कुछ नहीं है, रिटन टेक्स्ट है जो कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स वॉल्स पे लिखी हुई है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा नहीं, जिसको भी उस टाइम के जो भी लोग थे उन्होंने इसे लिखा था, ठीक है। फिर एडिक्ट्स की बात करें, एडिक्ट्स जो है सिर्फ और सिर्फ राजाओं महाराजाओं का जो कमांड होता है ना, कि संदेश वी कैन से, हम एक जगह से दूसरी जगह उन्हें कोई संदेश पहुंचाना होता था या कुछ भी अनाउंस करवाना होता था तो वो इशू करते थे जो भी लिख के, उसे एडिक्ट्स कहते हैं, ठीक है। एडिक्ट्स आर द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द रॉयल कमांड्स विच वर इशूड बाय रूलर्स। तो रूलर्स ही जो किंग थे वही इशू करते थे, एंड ये भी हमें बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द पास्ट। अशोकन एडिक्ट्स, अशोकन एडिक्ट्स बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एडिक्ट्स का, एंड ये एडिक्ट्स जो हैं ये भी पिलर्स पे या फिर रॉक्स पे लिखी जाती थी, एंड पूरा का पूरा एडिक्ट्स के ही हेल्प से जो मौर्यन पीरियड है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया है। मौर्यन पीरियड की पूरी हिस्ट्री हमें सिर्फ और सिर्फ एडिक्ट्स के हेल्प से ही पता चल पाई है, ठीक है। कॉइन्स, कॉइन्स की स्टडी को हम लोग न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एमएनएस में आता है, न्यूमिस्मैटिक्स। और द स्टडी ऑफ कॉइन्स हैज़ हेल्प्ड हिस्टोरियंस इन इंटरप्रीटिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री को पता लगाने में कॉइन्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कॉइन्स उस टाइम के जो लोग थे जब कॉइन्स को जारी करते थे सिक्के, तो उस पर ईयर्स लिखा रहता है। आप आज के भी डेट में कॉइन्स पे देखना ईयर्स लिखा रहता है, कुछ ऐसे सिंबल्स बने होते हैं, ठीक है, लेजेंड्स या कुछ ऐसा इंस्क्रिप्शंस लिखा रहता है जो कि डिटेल्स प्रोवाइड हमें करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स हमें कुषाण के बारे में पता चला है, गुप्ताज के बारे में, इंडो ग्रीक एंड इंडो पार्थियन डायनेस्टीज़ के बारे में, ठीक है। एंड कॉइन्स जो होते थे उस टाइम पे सिल्वर के बनते थे, गोल्ड के, सोना का, चांदी का, एंड इवन लेड का भी सिल्वर कॉइन्स हम लोगों को देखने को मिला है वेरियस आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पे जो इमेज बनी हुई है ये गोल्ड कॉइन्स की इमेज है जो कि गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे फाउंड हुआ था। नाउ बरियल साइट्स, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो कि प्री हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि प्री हिस्ट्री में रिटन रिकॉर्ड्स तो था नहीं, कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं था, तो इसीलिए जो बरियल साइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अभी रिसेंटली एक्सकवेशन खुदाई में डिस्कवरी हुआ है बहुत सारे प्री हिस्टोरियन बरियल साइट्स का, जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु है। तो वेस्टर्न पार्ट जो है तमिलनाडु का, वहाँ पे बहुत सारे प्री हिस्टोरिक बरियल साइट्स हैं, ठीक है। एंड ये जितना भी कुछ अचीव हुआ है ऐसे खुदाई जिन्होंने करवाई है, वो एक कॉलेज है, दैट इज़ श्री परम कल्याणी कॉलेज इन तमिलनाडु। दिस इज़ जस्ट फॉर द एग्जाम्पल कि बरियल साइट्स अभी भी प्री हिस्ट्री की मिलती जा रही हैं, ठीक है। पहले के लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, बहुत सारे ऐसे स्केलेटन्स भी मिले हैं जिसमें आप देख सकते हो जब स्केलेटन को बरी किया गया, हम लोग के टाइम में, आज के टाइम में सीधा उन्हें जला दिया जाता है एज़ पर हिंदूज़, एंड मुस्लिम में उन्हें अगर बरी किया जाता है तो सीधा करके बरी किया जाता है, ऐसे शेप में नहीं बरी किया जाता है, राइट। तो इन्हें ऐसे शेप में फोल्ड करके लेग्स बरी कर दिया जाता था। एंड उसके बाद यहाँ पे जो ये सब चीज़ें दिख रही हैं, पॉट्स दिख रही हैं और इनकी बिलोंगिंग्स दिख रही हैं, जो भी चीज़ें हो सकता है उस टाइम पे जिसकी डेथ हो जाती थी तो उसकी जो बिलोंगिंग्स होती थी उनको भी साथ में बरी कर दिया जाता था। एंड आप देख सकते हो
कि पहले के जो कब्र है उसका जो शेप है वो ऐसे राउंड टाइप में, थोड़ा ओवल वी कैन से, ऐसे रहता था, ठीक है, जिसमें एक साइड पे जो है डेड बॉडी रहती थी और दूसरे साइड पे उसकी बिलोंगिंग्स भी वहाँ पे दफना दी जाती थी। तो बहुत सारे बरियल साइट से हमें ऐसा पता चलता है। तो ये सारे जो थे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे। अब हम बात करेंगे लिटरेरी सोर्सेज की। मेजर जो भी हम लोगों को नॉलेज आया है अबाउट हिस्ट्री वो लिटरेरी सोर्सेज से ही आया है। क्यों? क्योंकि लिटरेरी सोर्सेज में है जितने मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, रिलीजियस लिटरेचर्स, सेक्युलर लिटरेचर और ओरल हिस्ट्री, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हमें ज़्यादा कुछ पता भी नहीं लगाना पड़ा, जो लिखी हैं उस पर हम लोगों ने आँख बंद करके विश्वास कर लिया, क्योंकि दे आर रिटन, दे आर ट्रू। ओके, कई हो सकता है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हम जो भी स्टोरी डेवलप कर रहे हो वो सही ना हो, लेकिन लिटरेरी सोर्सेज से हमें जो कुछ भी पता चलता है दैट इज़ 110% ट्रू, ठीक है। सो द मेजर पार्ट ऑफ मैन्स नॉलेज ऑफ हिस्ट्री हैज़ come from Britain. Records of the literary sources have manuscripts, religious literature, secular literature और oral history. मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होता है? कोई भी हैंड रिटन रिकॉर्ड्स, एनी हैंड रिटन रिकॉर्ड विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, जो कि हमें इंफॉर्मेशन देती है कोई भी चीज़, छोटी सी छोटी चीज़ के बारे में, उसे हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। एंड ये लेटर्स के फॉर्म में होता है या फिर स्क्रॉल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। एंड इंडिया में पहले के टाइम पे जब मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे तो ड्राइड पाम लीव जो होते हैं उस सूखे पाम लीव्स का यूज़ किया जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखने के लिए। फिर दूसरा है रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर क्या है? इट रेफर्स टू द बुक्स को रेफर करता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे वेदास हैं, उपनिषद हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों को रेफर करता है ये। So it refers to those books and manuscripts which primarily deal with religion. धर्म के बेसिस पे जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो रिलीजियस लिटरेचर में आती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो वेदास जो कि हॉली है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों ही चारों अलग अलग लिखी गई हैं एंड ये सारी की सारी रिलीजियस लिटरेचर की एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड है हमारा सेक्युलर लिटरेचर, ऑल दोज टेक्स्ट विच गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ नॉन रिलीजियस नेचर, ठीक है, जो कि धर्म के बारे में बताता है उसे हमने रिलीजियस लिटरेचर कह दिया, और जो कि धर्म के बारे में नहीं बताता है, धर्म से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ और चीज़ें जैसे कि ऑटोबायोग्राफीज़ हो गई, बायोग्राफीज़ हो गई, ये सारी सेक्युलर लिटरेचर में आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हर्षचरिता जो है बायोग्राफी है किंग हर्षवर्धन की, जो कि लिखी है बाणा भट्टा ने, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि हर्षचरिता किसकी बायोग्राफी, तो किंग हर्षवर्धन की, एंड किसने लिखी है, तो बाणा भट्टा ने लिखी है। अभिजनन शकुंतलम ये जो है ये भी कालिदास के द्वारा लिखी गई है, ये भी एक सेक्युलर लिटरेचर का एग्जाम्पल है। चौथा है ओरल हिस्ट्री। बहुत सी आपको ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके नानी, दादा या फिर परदादा आप लोगों को बताते हैं कि पहले के ज़माने में ऐसा होता था। तो ऐसे कर कर के जो बातें आगे चलती आ रही हैं कि उनके भी मम्मी पापा ने उनको बताया होगा, उनके मम्मी पापा को उनके दादाजी ने बताया होगा, ऐसे कर कर के जनरेशन टू जनरेशन थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ जो बातें आगे की ओर चलती आ रही हैं, ये सारी की सारी ओरल हिस्ट्री के अंडर में आती है, ठीक है। ओके, सो ये पूरा का पूरा हमारा लिटरेरी सोर्सेज का पार्ट था। नाउ जियोग्राफिकल लोकेशन एंड हिस्ट्री, दिस इज द लास्ट कंसेप्ट। क्या है ये जियोग्राफिकल लोकेशन? इंडिया हमें पता है बहुत ही भी बड़ी कंट्री है, एक वास्ट कंट्री है, एंड इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया कंट्री है एंड इंडिया के जो नेबर्स हैं दे आर रेफर्ड टू एज सब कॉन्टिनेंट। इंडिया इज़ अ पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जो कि एक साइड से माउंटेन्स हैं एंड बाकी 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है, ठीक है, जिसमें 3 साइड्स वाटर हो, ऐसे लैंड पीस को पेनिनसुला कहते हैं। तो इंडिया भी एक पेनिनसुला है क्योंकि नॉर्थ के साइड से हिमालय से कवर है इंडिया एंड बाकी तीनों साइड से समुद्र से कवर है हमारा इंडिया। द हिमालयन माउंटेन रेंज हैज़ प्रोवाइडेड नेचुरल बैरियर टू कीप इंडिया
टू इंडिया बाय कीपिंग अवे इन्वेडर्स। ठीक है, तो हिमालय माउंटेन रेंज हमारी एक तरह से नेचुरल बैरियर है, हमें प्रोटेक्ट करता है विद द इन्वेडर्स एंड ठंडी हवाओं से जो कि नॉर्थ एंड सेंट्रल एशिया से आते हैं। द माउंटेन पासिस दैट लाइज अलोंग द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कंट्री, ये हमें ट्रेडिंग के लिए भी प्रोवाइड करते हैं हेल्प। ठीक है, ट्रेडिंग भी कर पाते हैं हम लोग सेंट्रल एशिया के साथ, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, जो कि हमें हेल्प करती है इन हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे मैप आप देख सकते हो, ये पूरा जो है इधर का ऊपर का तो हिमालयन रेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है। बाकी 3 साइड्स, नीचे का साइड, राइट एंड लेफ्ट, ये तीनों साइड्स जो हैं, तीनों साइड से हमारी समुद्र से ढकी हुई हैं। इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, इधर अरेबिक सी एंड इधर इंडियन ओशन। इधर का जो रीजन है, इधर चाइना नेपाल वाला रीजन, ये हमारे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, सो इंडिया हैज़ बीन इंडोर्ड विद मेनी बिग नेविगेबल रिवर्स ऑल्सो। ठीक है, नदियों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इंडिया में। बहुत सारी हमारी इंडियन सिटीज़ ऐसी हैं जो कई नदियों के ही किनारों पे स्थित हैं। ठीक है, रिवर्स जो कि लाइक गंगा की बात करें, इंडस की बात करें या नर्मदा नदी की बात करें, ये तीनों नदियाँ जो है हमारे देश की मिट्टी को, सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करती है, इस लायक बनाती है कि वहाँ पे कुछ अनाज उग सके फॉर द एग्रीकल्चर। ओके, एंड ये प्रमोट करती है ह्यूमन सेटलमेंट को, ह्यूमंस के रहन सहन के व्यवस्था पे डिपेंड करती है। लाइक इंडियंस ऑल्सो मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड वाइस वर्सा बाय क्रॉसिंग द विंध्यास एंड द सतपुरा माउंटेन्स भी हैं, रिवर्स भी हैं, डिकन प्लेट्यूज भी हैं, एंड दस इन सब चीज़ों को देखते हुए, हमारे जियोग्राफिकल लोकेशन को देखते हुए हमने ये पता लगाया कि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है हमारे इंडिया के जियोग्राफिकल लोकेशन को। ठीक है, कैसे करती है उसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग इसे यहीं ख़त्म करेंगे इस लेक्चर को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्री हिस्ट्री के अंदर घुस के पूरा स्टोन एज डिस्कस करेंगे एंड डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ फायर एंड ऑल। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कमेंट कि आपको कैसी लगी वीडियो एंड हेल्पफुल है, तो मैं एकदम पूरी प्लेलिस्ट इसकी प्रिपेयर कर दूंगी एंड इसे हम पूरी हिस्ट्री कवर कर लेंगे एंड बैक टू बैक वीडियोज़ आ रहे हैं गाइज, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।